हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडियन अग्नि सीरीज़ के मिसाइल के बहुत सारे तजुर्बात कर चुका है। टेस्ट फ्लाइट उसकी हो चुकी है, लेकिन अग्नि प्राइम जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको रात को टेस्ट किया गया। क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ है और क्या इम्पोर्टेंस है कि दिन के बाद रात को जून 2023 में इसका टेस्ट किया गया था, नाइट टेस्ट, और अब 2024 में इसका टेस्ट किया गया अप्रैल में। और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? दूसरी बात ये है कि इंडिया एक तो लोकल चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ डिफेंस से रिलेटेड। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि इंडिया अब इस चीज़ों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर कैसे फोकस्ड किए हुए हैं, और क्या इकोनॉमी के बाद अगर हम देखें तो मेन उनका जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें गाड़ी हुई हैं, वो शायद डिफेंस है। डिटेल में बात करेंगे इसकी और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन उसमें तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि जो मिसाइल सीरीज है उसका जो अग्नि प्राइम है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नाइट टेस्ट किया गया। क्यों किया? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो भी मिसाइल आप बनाते हैं तो उसको दिन में आप टेस्ट तो करते हैं, लेकिन डे और नाइट में क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो एयर प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसको एक तो कहाँ पे टेस्ट किया गया? उड़ीसा के साहिल पर जो वाक़या है, एपीजे अब्दुल कलाम का जो एक तजुर्बागाह है उनके नाम से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुताबिक इसको वहीं से रात को टेस्ट किया गया और कहा गया कि जो प्रेस रिलीज जारी की कि नाइट में जो चीज़ें मतलब होती है, एक तो मुख्तलिफ जहाज़ों से इसका डेटा कलेक्ट किया गया और जो इसके टारगेट्स थे वो इसने बखूबी जिसे कहते हैं कि उसको अचीव किया। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने अपने बयान में कहा कि इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे और फौज के असलाह खाने में इसे शामिल किए जाने से मुल्क की मुसल्लह अफवाज की जो अस्करी सलाहियत है उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। रेंज इसकी है जी 1200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, और ये कहीं से भी इससे पहले एक और टेस्ट किया था, वो भी अग्नि था, अग्नि 5 था वो, कि उसके लिए एक स्पेशल जो लॉन्चर या आप क्या कह सकते हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी वहाँ के इंजीनियर्स ने बनाई थी, और उसके बाद ये वाला मिसाइल, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और बड़ा जिसे कहते हैं कि शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज तो नहीं कह सकते, शॉर्ट रेंज का मिसाइल उसमें आता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, एक तो ये है कि इंडियन डिफेंस बड़ा इससे स्ट्रांग हुआ, मज़ीद उसके अंदर इज़ाफ़ा हुआ। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी अहम है, कि इंडिया इस वक़्त एक तो अपनी नेवी को वो बड़ा स्ट्रांग कर रहे हैं, एयर फ़ोर्स को बड़ा स्ट्रांग कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पे डिप्लॉय किया हुआ है अपनी नेवल को खुले समंदर में। ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस है अराउंड द वर्ल्ड वो बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें साथ-साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी काम किया। मिसाइल गो के पाकिस्तान ने भी बहुत सारी रेंज बनाई हुई है मिसाइल्स की, लेकिन पाकिस्तान के साथ अनफॉर्च्यूनेटली इश्यू ये है कि हम मिसाइल तो बना लेते हैं, लेकिन जिसके ऊपर खर्चा आता है या कॉस्ट आती है, उसके लिए आपका मजबूत होना, यानी जेब का मजबूत होना, भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपकी डिफेंस मजबूत होनी चाहिए, कोई भी कंट्री है, ये उनका राइट है कि वो अपने डिफेंस को स्ट्रांग करे। इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ा है, तो उन्होंने अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को और बाकी चीज़ों को, जो ग्राउंड फोर्स है, उसको वो डे बाय डे वेल इक्विप्ड कर रहे हैं और मॉडर्नाइज़ तरीके से जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, उससे वो उसको लेस कर रहे हैं। तो लाज़मी सी बात है, उनकी
नज़र ये नहीं है कि अगर हमारी पाकिस्तान के साथ 2 या 3 या 4 जंगें हुई हैं, हमारी चीन के साथ 2-3 जंगें हुई हैं, तो ये हमारा टारगेट था और बस इसी को अचीव करना है। नो, इससे हटकर वो सोचते हैं कि एक जो ग्लोबल पावर के तौर पर आप आते हैं, तो आपके पास शिप कैरियर्स भी होते हैं, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो फाइटर जेट्स हैं, वो भी होते हैं, आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल या जो क्रूज़ है वो भी आपके पास सुपरसोनिक मिसाइल, उसकी भी एक बड़ी रेंज आपके पास मौजूद होती है। आपकी जो ग्राउंड फोर्स है, उनके पास भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेके और बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपके पास मौजूद होते हैं। अच्छा, इंडिया एक जिसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने एक मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा रेगुलरली काम किया और जिसकी वजह से एक चीज हुई कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्होंने मजबूत किया। उसके ऊपर वो काम करते रहे और अब वाकई में इस लेवल तक पहुंचा हुआ है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेस है उनकी, कि वो बहुत सारी चीजें बहुत आराम से बना भी रहे और साथ साथ इसको दुनिया भर में वो सेल आउट भी करते हैं। और एक जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो लास्ट ईयर गुजरा है 21,000 करोड़ के उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें जो मेक इन इंडिया है उसमें बनाई गई चीज़ें, जिसमें कुछ जो फाइटर जेट्स हैं लाइट वेट, वो भी शामिल है। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो जिसे कहते हैं कि एक चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया, नो, उन्होंने एक्सपेंड किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अब दुनिया भर में अगर आप देखें तो उनकी दाग एक बैठी हुई है। इसलिए नहीं है कि लोग उनसे डर रहे होते हैं या उनसे डरेंगे या वो लोग डराएंगे। नो, उनको पता है कि ये लोग मतलब उनकी जो लीडरशिप है अभी, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अभी 31 तक प्राइम मिनिस्टर रहे 2 टेन्योर में नरेंद्र मोदी साहब। उन्होंने इस चीज के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली वो फोकस्ड रहे और बड़ा बड़ा रिलीजियसली इस चीज को फॉलो किया कि हम अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाएं कि जो मोस्टली हमारी चीजें जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से करते हैं, रशिया से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, इटली से करते हैं, फ्रांस से करते हैं, उसको हम लोकली बनाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से जो हो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम हम जो पैसा इसके ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद थर्ड एसी कंट्री है या फोर्थ एसी कंट्री है जिसका डिफेंस बजट $100 बिलियन के आसपास तकरीबन मौजूद है। तो ये थोड़ा पैसा नहीं है, ये एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है दैट इज राउंड अबाउट $300 बिलियन। तो उसका यानी जो 1/3 है उसका सिर्फ इंडिया के पास डिफेंस है। वो बड़ी कंट्री है, उस तरीके से उसकी इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, लैंड है, तो ये सारी चीजें, बट फिर भी एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है जो उसके ऊपर वो स्पेंड कर रहा है और तकरीबन 110 बिलियन से ऊपर जो है वो सऊदी अरेबिया अपनी डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से दुनिया तो ये देख रही होती है कि यार एक अच्छी मार्केट है, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो चीज पता है वो है वहां की स्टेबिलिटी, वहां की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, और साथ में ये चीज भी उनको है कि अगर हम इनके साथ कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, उनको देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी और के हाथ वो दे देंगे। पाकिस्तान के साथ जो अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी एक चीज रहती है वो ये भी है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे कंट्रीज ये कहते हैं कि हम अगर इनको कोई टेक्नोलॉजीज लेट्स सपोज दे देते तो ये फौरन चीन के पास पहुंच जाती है। हालांकि चीन वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी बना रहा होता है कि अगर F-35 है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस जहाज है अमेरिका का, तो उससे मिलता जुलता वो कुछ ना कुछ वो भी बना रहे होते हैं। या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो उनकी आप कॉपी कह दें या जो भी आप कहते हैं कह दें, वो लोग बनाते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब कंसर्न रहता है पाकिस्तान के हवाले से दुनिया का कि ऐसा कर लेता है। बट अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में गालिबन एक तो ये है कि उनके पास एक स्किल्ड लोग मौजूद है, दूसरी बात ये है कि वो किसी को देंगे नहीं। हाँ, वो चीज अगर वो बनाएंगे तो बिल्कुल वो सेल आउट करेंगे, दुनिया में जिन जिन को भी जरूरत होगी वो वहां से परचेज कर सकते हैं। ये चीजें हैं जिसको उन्होंने
उन्होंने काम किया इस चीज़ों के ऊपर और कहा जाता है कि 92 के बाद जैसे बदलाव आना शुरू हुआ। 92 तक इंडिया डिफेंस के हवाले से आप देखें, इकोनॉमी के हवाले से आप देखें या बाकी चीज़ों के हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि भई 92 तक हमारे हालात काफ़ी खराब थे। अगर खराब बहुत ज़्यादा नहीं थे तो बहुत अच्छे भी नहीं थे। बट उसके बाद से मनमोहन सिंह साहब और बाकी लोग मुख्तलिफ लोगों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अ, अभी जो लास्ट 2 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इस चीज़ को शायद काफ़ी तेज़ किया, उसके ऊपर और ज़्यादा काम किया, दुनिया के साथ अब ज़्यादा जुड़ गए और उनको बताया कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि इंडिया मतलब आप जो सोचते हैं वो नहीं है, इंडिया बहुत आगे की चीज़ है, इससे बिल्कुल एक अलग मुल्क है। और वो उन्होंने साबित करके दिया। इसलिए अग्नि 5 हो, अग्नि प्राइम हो, जिसे कहते हैं कि विक्रांत जो उनका जिसे कहते हैं कि शिप कैरियर है नेवी के पास या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने उनको दुनिया को बताया कि नहीं, हम खुद ये कैपेबिलिटीज़ रखते हैं कि हम ये चीज़ बना सकते हैं। डिफेंस उनका मजबूत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ आप जो डिफेंस की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके और इस तरह के और बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारी चीजें जो डिफेंस से रिलेटेड है, बिलियन ऑफ डॉलर्स उससे वो कमाते हैं और एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स वो करते हैं। इसी तरीके से अगर इंडिया शुरू करता है, चीन भी इसमें शामिल है, रशिया भी इसमें शामिल है। अगर इंडिया करता है तो इंडियन टेक्नोलॉजीज भी काफी ट्रस्ट वर्दी हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं उनकी चीजों के ऊपर, कि बड़ी जिसे कहते हैं ना मजबूत टिकाऊ वाली बात जो हम अक्सर सुनते हैं, तो वो है। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ ये कि वो जो डिफेंस है उनका डिफेंस तो मजबूत हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले कर रहा है उनका जो डिफेंस है। इसीलिए ये चीजें जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हम अगर कहते हैं तो हो सकता है 20-25 साल पहले हमारा कंपैरिजन होता था, लेकिन अगर 10 साल पहले का इंडिया या अभी जो करंट इंडिया है, अगर उसको हम देखते हैं तो उसका कंपैरिजन किससे किया जाता है? उसका कंपैरिजन चीन के साथ होता है, उसका कंपैरिजन फ्रांस के साथ होता है, उसका कंपैरिजन अमेरिका के साथ होता है, उसका कंपैरिजन रशिया के साथ होता है। जो बड़ी इकोनॉमीज है, जो G7 है, उसकी ग्रेट 7, उनके साथ उनका कंपैरिजन होता है। कितनी बड़ी तब्दीली उन्होंने अपने मुल्क के अंदर वो लेके आए। ये सिर्फ एक, मैंने कहा ना कि मिसाइल, मतलब सिर्फ एक प्राइम, अगर उन्होंने अग्नि प्राइम बनाया, उसका नाइट टेस्ट किया, तो ये दिस नॉट अ बिग डील, दिस इज सीरीज, दिस इज सीरीज ऑफ स्टेप्स कि उन्होंने लिए और वो इस जगह तक पहुंचे। अब वो उस चीज को, उस टेक्नोलॉजीज को मुख्तलिफ पर्पज के लिए वो इस्तेमाल करें, उन उसको एज ए रॉकेट जो है वो अपना, उन्होंने मार्स और जो मून मिशन भेजा या जो सन मिशन भेजा, उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफेंस भी उनके साथ है कि अगर उनके साथ अगर कोई मिसहैप होता है तो उसके लिए वो जवाब देने की पोजीशन में होंगे। और शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, ये तीनों चीजें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है, ये वो लोग बनाते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान जो है अगर उन्होंने अग्नि प्राइम बना दिया, अग्नि 5 बना दिया, तो अब फौरन जो है पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान अपनी डिफेंस को मजबूत रखे, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त की हमारी करंट सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी की, अगर हमारी इकोनॉमी इस लेवल तक पहुंचती है, गो कि हम भी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स की, लेकिन वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर वाली बात अक्सर हम सुनते हैं, वो ये या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वो इतनी बड़ी आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है कि अगर कहा जाता है 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर की, तो फिर आपका एक, जिसे कहते हैं कि आप एक बेहतर पोजीशन में स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आपकी बड़ी इकोनॉमी है चीन, इंडिया या फ्रांस, जर्मनी, तो वो तो फिर लाजमी सी बात है, हो सकता है $50 बिलियन, $100 बिलियन या इससे भी ज्यादा का एक्सपोर्ट्स करते हो। तो अगर हम इस चीज को फोकस करें, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजों को भी फोकस, ये नहीं है कि सिर्फ हम मिसाइल तो बना रहे हैं, टैंक तो बना रहे हैं, जहाज तो बना रहे हैं, लेकिन बाकी हमारी इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, बाकी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक है, तो वो फिर सिर्फ डिफेंस वाली जो चीज है वो खाली नहीं चलती।
आप उसके साथ बाकी भी जो चीज़ें बनाते हैं, जो इंसानों की ज़रूरत की है, उसमें गाड़ियाँ हो सकती हैं, उसमें जिसे कहते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें, कपड़े हो सकते हैं, आपकी जिसे कहते हैं ना कि लेदर इंडस्ट्री हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खाने-पीने की अशिया हो सकती हैं, वो आप भी अगर वो भी बनाते हैं और आप वो एक प्रॉपर मार्केट आपने बनाई हुई है दुनिया में कि आपकी उन चीज़ों के ऊपर लोग ट्रस्ट करें, तो फिर आप डिफेंस भी आपकी अच्छी हो रही होगी, डिफेंस इकोनॉमी भी अच्छी होगी और आपके साथ जो कंट्री की इकोनॉमी है, वो भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो खैर एनीवे एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।